अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप बस ध्यान से सुने। आपके घर में ये सब चीज़ें तो नहीं हो रही हैं जिसकी वजह से आपके घर में बेबरकती है, रिज्क की तंगी है, और अगर ये पॉइंट्स आपके घर में भी हैं तो आप होशियार हो जाएं, क्योंकि यही वजह है जो बेबरकती लाता है और हमारे घर में रिज्क की इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं। और देखिए, रिज्क में सिर्फ खाना ही नहीं आता है, सिर्फ पैसा ही नहीं आता है, हर वो नेमत आती है जो हम अल्लाह से अपने लिए चाहते हैं। चाहे तो वो औलाद है, चाहे तो वो हमारी हेल्थ है, चाहे वो हमारा ज़हनी सुकून है, पैसा है, खाना है, हर वो चीज़ रिस्क में आती है जिससे हमें सुकून मिलता है, जो कि हम अल्लाह से चाहते हैं, जिसके लिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं, तो हर वो चीज़ रिस्क में आती है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है जिससे बरकत ख़त्म हो जाती है वो है नमाज की पाबंदी ना करना। मेरे तो ये बात समझ नहीं आती कि इंसान लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर सकता है, इतनी ज़्यादा मेहनत कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, वो रो सकता है और सब कुछ कर सकता है, लेकिन पता नहीं कि नमाज पढ़नी इतनी ज़्यादा पहाड़ लगती है। तो आप नमाज ज़रूर पढ़ा करें, और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है बेबरकती लाने के लिए। तो जिस घर में नमाज नहीं पढ़ी जाती, एक ये पॉइंट होता है जिसकी वजह से बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि देखिए, नमाज एक ऐसी चीज़ है कि जब इंसान नमाज पढ़ने लगता है तो वो कुदरती हर बुरी चीज़ों से बचने लगता है, और अल्लाह उसे हर हर गुनाह से, हर बुराई से बचा लेता है। तो अगर हम नमाज ही नहीं पढ़ते तो हम बाकी भी और सारी चीज़ें गलत करते रहते हैं। तो इसलिए नमाज ज़रूर पढ़ा करें, और ये बहुत बड़ा रीज़न है बेबरकती लाने का। और जो दूसरा बहुत बड़ा रीज़न है वो है रिस्क में हराम का शामिल हो जाना। जैसे कि हराम कमाई होती है, हराम तरीके से हम कोई भी कारोबार कर रहे हैं, या फिर हम झूठ बोलकर कोई भी कारोबार कर रहे हैं। अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें झूठ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि झूठ जो होता है वो रिस्क को खा जाता है। किसी को हम धोखा देकर काम कर रहे हैं, या हम कैसे भी कमाई कर रहे हैं और हम धोखा भी दे रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है। या फिर हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, और ये चीज़ इंटरेस्ट जो है ना, ये तो लोगों ने इतना ज़्यादा नॉर्मल बना दिया है जैसे कि कुछ बात ही नहीं है। हर हर घर में इंटरेस्ट यूज़ हो रहा है, खाया जा रहा है। तो देखिए, अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो बरकत कहाँ से आएगी। जिस घर में हराम खाया जाता है, या इंटरेस्ट का पैसा खाया जाता है, या फिर झूठ बोलकर कोई भी बिजनेस किया जाता है, फिर जो उसका पैसा होता है हम अपनी औलादों को खिलाते हैं, तो उनकी औलादें भी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। फिर लोग कहते हैं कि हमारी औलाद तो अच्छी नहीं है, वो गलत कर रही है। तो अगर आप रिस्क ही हलाल नहीं खिला रहे हैं, तो आपकी उम्मीद करते हैं कि आपकी औलादें हलाल रास्ते पे चलेंगी और वो अच्छी होंगी। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है झूठ और गीबत। जहाँ गीबत, बुहतान, झूठ और बदजुबानी हो, वहाँ से बरकत उठा ली जाती है। देखिए, कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब गलत ज़ुबान बोली जाती है, गालियाँ दी जा रही होती हैं, मतलब अजीब सा शोर होता है। तो उन घरों में चले भी जाओ ना तो बेसुकूनी फ़ील होता है, अजीब सा लगता है। तो अगर आपके घर में ये सब चीज़ें हैं, चीखना, चिल्लाना, बुहतान लगाना, झूठ बोलना, लोगों की ग़ीबत करना, तो उससे भी रिज़्क ख़त्म हो जाता है, बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। तो ये चीज़ें ख़त्म कर दो, और वैसे भी ये बहुत बड़ा गुनाह है ये सब चीज़ें करना। फोर्थ पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, घर में फ़्वाहिश या नाजायज़ चीज़ें होना। घर में फ़हाशी हो रही है, बेहयाई हो रही है, बेहयाई के प्रोग्राम देखे जा रहे हैं, म्यूज़िक चल रहा है, घर में नामहरम की फ्री मिक्सिंग हो रही है, उसी घर में लड़कियां भी हैं, लेडीज़ है, और साथ में वहाँ पर जेंट्स वगैरह, बॉयज़ वगैरह आ रहे हैं। कोई पर्दा नहीं, कोई गलत नहीं समझ रहा है इन चीज़ों को। तो अगर ये चीज़ें घर में हो रही हैं तो आप खुद सोचें कि बरकतें कहाँ से आएँगी। और ये जो म्यूज़िक होता है ना, ये तो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, और ये इस्लाम में हराम है बिल्कुल। और जिस घर में म्यूज़िक चल रहा होता है वहाँ पर शैतान अपना घर बना लेते हैं, और वहाँ शैतान आकर बस जाते हैं। अगर हमारे घर में म्यूज़िक चल रहा है तो वहाँ पर शैतान आ जाएँगे, और जहाँ शैतान आ जाते हैं वहाँ से फरिश्ते चले जाते हैं, और जब फरिश्ते ही चले जाएँगे तो फिर बरकतें कैसे आएँगी। और मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग म्यूज़िक के इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं कि घर में कुछ भी काम भी कर रहे होते हैं तो म्यूज़िक चला के काम कर रहे हैं, या फिर अपने कानों में लीडें लगा रखी होती हैं और म्यूज़िक सुन रहे होते हैं। तो ये क्या तरीका बना रखा है, जबकि पता है कि म्यूज़िक इतना ज़्यादा हराम है, तो क्यों इतने ज़्यादा म्यूज़िक के एडिक्ट हो चुके हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। फिफ्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिस घर में कुरान की तिलावत या फिर दुआएं या मॉर्निंग इवनिंग के अज़कार नहीं होते हैं। देखिए, अगर आप कितने भी बिजी पर्सन हैं तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा कुरान पढ़ ही सकते हैं। दिन भर में आप फ़ोन भी तो चलाते हैं, फ़ोन भी स्क्रॉलिंग करते रहते हैं ना, तो आप अगर थोड़ा सा टाइम निकाल कर कुरान के थोड़े से वर्सेस ही पढ़ लें तो यही काफ़ी हो जाएगा। और साथ ही में अगर आप
बिजी भी हैं, घर के काम कर रही हैं लेडीज वगैरह भी, तो आप घर के काम के साथ साथ भी अज़कार कर सकती हैं, चलते फिरते भी आप कर सकती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि जिस घर में कुरान ही नहीं पढ़ा जाता हो, महीने हो जाते हैं खोल कर भी नहीं देखा जाता हो, और किसी-किसी घर में सिर्फ फ्राइडे को ये सोचा जाता है कि फ्राइडे की नमाज़ पढ़नी है और साथ में कुरान पढ़ना है। तो ये कहाँ से बना लिया है? तो आप रोज़ाना चाहे थोड़ा ही पढ़ा करें, लेकिन कुरान ज़रूर पढ़ा करें। और कुछ घर में तो ये होता है, रमज़ान में ही सिर्फ कुरान पूरा किया जाता है, फिर उसके बाद उठाकर रख दिया जाता है अगले साल के लिए। तो ये कितनी ज़्यादा गलत बात है। और फिर हम चाहते हैं कि हमारे घर में रिज़्क की बारिश हो, हमारे पास पैसा आए बहुत सारा, तो ऐसा नहीं होता है। आप भी तो अल्लाह के हुक्म को माने ना, आप भी तो जो अल्लाह ने बताया है उसको फॉलो करें ना, तभी तो आपके घर में रिज़्क आएगा। 6 और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है नाशुक्री करना। ये नाशुक्री तो इतनी ज़्यादा आम चीज़ हो चुकी है कि मैं देखती हूँ कि जो ख़वातीन वगैरह होती हैं, अगर उनसे तबीयत भी पूछ लो कि आप कैसी हैं, तो उधर से जवाब आता है कि बस ठीक हूँ, तबीयत तो ऐसी ही रहती है। मतलब ये क्या जवाब होता है? अगर आप ये कह देती कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, तो इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता। और देखिए, जब हम अल्लाह का किसी भी चीज़ में शुक्र करते हैं, तो अल्लाह हमें बहुत ज़्यादा नेमतें देता है। जिस चीज़ में हम शुक्र कर रहे होते हैं, अल्लाह हमें उससे बेहतर अता करता है, और शुक्र करने पे अल्लाह बरकतें देता है। तो आजकल तो मुझे ये लगता है ट्रेंड बना रखा है, अगर सामने वाला हमारी तबीयत पूछेगा या फिर हमारे हाल-चाल पूछेगा, तो हमने जवाब में कहना है कि बस ठीक है, तबीयत तो खराब रहती ही है। हर बात में रोना, हर बात में नाशुक्री करनी, तो ये क्या कर रखा है? हम इतनी ज़्यादा नाशुक्री करते हैं जितनी हमें प्रॉब्लम्स भी नहीं होती। तो अगर आप अल्लाह की नेमतों पर नाशुक्री कर रहे हैं, तो अल्लाह आपसे कैसे राज़ी हो जाएगा? जबकि आप उन लोगों को देखा करें जिनके हाथ-पैर नहीं हैं, और उसके बाद भी मैंने कितने ही लोगों को देखा है कि वो खुश रहते हैं। हालाँकि वो लोग डिसेबल होते हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ़ को जी रहे होते हैं और कोई नाशुक्री नहीं करते। तो अल्लाह ने अगर आपके चारों हाथ-पैर सलामत दिए हैं और छोटी-मोटी कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इससे आप वाक़ई में ठीक हो जाएँगे, क्योंकि जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तो अल्लाह हमारी प्रॉब्लम्स दूर कर देते हैं। और वैसे भी हमें हर हाल में, अल्लाह जिस भी हाल में रखे, शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये पॉइंट भी बहुत बड़ा होता है घर में बेबरकती लाने का। और जो 7th पॉइंट और लास्ट पॉइंट ये है कि घर वालों में झगड़ा होता रहता है, लड़ाइयाँ होती रहती है, नफ़रत होती है, ज़रा-ज़रा सी बात पर लड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी बेबरकती लाती। ज़रा सा भी कुछ मसला होता है, लड़ाई करने लग जाते हैं, चीखने लग जाते हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ें होती हैं। देखिए, सब्र क्या करें हर बात में चीखना-चिल्लाना अच्छी बात नहीं होती है, ये घर से सुकून को ख़त्म कर देती है, और इंसान खुद भी ज़हनी मरीज़ बन जाता है। तो थोड़ा-सा बर्दाश्त किया करें, सब्र किया करें, सब्र के साथ रहा करें, क्योंकि देखिए, हमारे ये सारे रिएक्शन करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, होना वही है जो अल्लाह चाहता है। तो क्यों ना हम हर अल्लाह के फ़ैसले को खुशी के साथ एक्सेप्ट करें, और जो अल्लाह ने हमसे कहा है, हम उसको फ़ॉलो करते रहें। क्योंकि हमारे इन सब रिएक्शन से कुछ होने तो वाला नहीं है, और अल्लाह भी नाराज़ होता है। फिर देखिए, हमारी दुनिया भी खराब हो जाती है और आखिरत भी खराब हो जाती है। क्योंकि देखिए, जो इस तरह के लोग होते हैं, वो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से और भी ज़्यादा गुनाह में पड़ जाते हैं। क्योंकि शैतान का मकसद ही ये होता है कि इंसान को और ज़्यादा गुमराह करता है। अगर वो सैड है, तो शैतान दिल में और ज़्यादा बुरे-बुरे वसवसे डालता है। तो हमें शैतान से बचने के लिए अल्लाह से दूर ही नहीं होना है, अल्लाह से हमें हर टाइम कनेक्टेड रहना है। और देखिए, दुनिया जो है ना, ये ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है, यहाँ पर हम हमेशा नहीं रहने वाले हैं। तो जितनी अल्लाह ने लाइफ़ दी है, तो उसको अच्छे से जिएँ, और आखिरत के लिए खुद को बेहतरीन बनाएँ, आखिरत के लिए खुद को सँवारें, ताकि हमारी ये आखिरत अच्छी हो जाए और हमें जन्नत मिले। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको ज़रा-सा भी ये लगा हो कि हाँ, ये सारी चीज़ें गलत हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे और ज़्यादा हिम्मत मिले, मुझे मोटिवेशन मिले कि आप लोग मेरे साथ हैं और मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाती रहूँ। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।